पहले हिस्से में हमारे जसविंदर सिंह बंटी जी कुछ गज़लें सुनाएंगे और दूसरे हिस्से में हमारे मेहमान खुसूसी शायर डॉक्टर कुमार विश्वास साहब और हमारे रमेश मुस्कान साहब और हमारे फरोज शाह साहब दूसरा हिस्सा शुरू होगा जिसमें वो अपना कलाम सुनाएंगे। हमारे जसविंदर जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जनाब जसविंदर सिंह मौसीकी की इब्तिदाई अपने वालिद साहब से सीखी और बचपन से ही इन्हें गज़लें गाने का बड़ा शौक़ था, तो काफ़ी मुतासिर थे हमारे उस्ताद मेहदी हसन साहब से, ग़ुलाम अली ख़ान साहब से और जगजीत सिंह साहब वगैरह से। बाद में ये जगजीत साहब के घराने में शामिल हो गए और उनकी पहली एल्बम आगे आगे देखिए जो जगजीत सिंह साहब ने रिलीज़ की थी वो रिलीज़ हुई थी 2000 में 98 में, और फिर इनकी एल्बम रिलीज़ हुई तमन्ना जो शायद 2000 में, जिसमें आप फरत देखी भी गज़ल गए थे। और काफ़ी जगजीत साहब के साथ इन्होंने काफ़ी साथ गुजारा, काफ़ी उनके साथ कॉन्सर्ट्स वगैरह में भी गाए। उसके बाद लंदन में, अमेरिका में। तो अब हाल ही में इनकी और एक एल्बम रिलीज़ हुई, उसका नाम है अक्स, जिसमें ये मेरे वालिद साहब की भी गज़ल गाए हैं, माना हरीफ कहकशां। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइए हम सब मिलकर जसविंदर जी का इस्तकबाल करें ज़ोरदार तालियों के साथ। जसविंदर सिंह, थैंक यू। आज की इस शाम के आगाज़ में सुलेमान खतीब साहब उनकी फैमिली में बैठा हूँ और उनकी गज़ल अभी मैंने कंपोज़ की हाल ही में, उससे शुरुआत करूँगा। इजाज़त चाहूँगा आप सबसे। जुल्फ पर हम जो हुए शाम में परेशान की तरह, जुल्फ पर हम जो हुए शाम में परेशान की तरह, जुल्फ पर हम जो हुए शाम में परेशान की तरह, दाग दिल हंसते रहे बज़ में
चरागां की तरह जुल्फ बरहम जो हुए शाम में परेशान की तरह। काबिल शेर है। रात जाने लगी ओढ़े हुए तारों की रिधा, तारों की रिधा, तारों की रिधा। रात जाने लगी ओढ़े हुए तारों की रिधा, रात जाने लगी ओढ़े हुए तारों की रिधा। देखते रह गए हम दीदाए हैरान की तरह, जुल्फ बरहम जो हुए शाम में परेशान की तरह। जी में आता है कि देखा करे दिन रात तुझे, जी में आता है कि देखा करे दिन रात तुझे, जी में आता है कि देखा करें दिन रात तुझे। तेरी सूरत की, तेरी सूरत की तिलावत करें कुरान की तरह, जुल्फ बरहम जो हुए शाम में परेशान की तरह। दाग दिल हंसते रहे बज़ में चरागां की तरह, जुल्फ बरहम जो हुए शाम में परेशान की तरह। मक्ता पेशवर है। सुबह आई भी तो आई है परेशान खतीब, सुबह आई भी तो आई है परेशान खतीब। अश्क आँखों में लिए, अश्क आँखों में लिए शाम में गरीबा की तरह। सुबह आई भी तो आई है परेशान खतीब, सुबह आई भी तो आई है
परेशान खतीब अश्क आँखों में लिए शाम में गरीबा की तरह जुल्फ बरहम जो हुई शाम में परेशान की तरह दाग दिल हंसते रहे बज़ में चरागा की तरह जुल्फ बरहम जो हुई शाम परेशान की तरह। शहजाद साहब बैठे सामने मेरे, इनकी गज़ल मैंने एक, वैसे तो बड़े बड़े लेजेंड लोगों ने इनकी गज़लें गाई हैं, तो मैं भी छोटा सा कलाकार हूँ। मैंने कोशिश की थी गाने की कि नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है, कोई जुज़ आपके अपना नहीं है। नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है, नहीं है अब कोई, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है, कोई जुज़ आपके अपना नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है। मैं शायद तेरे दुख में मर गया हूँ, मर गया हूँ, मर गया हूँ। मैं शायद तेरे दुख में मर गया हूँ, मैं शायद तेरे दुख में मर गया हूँ, कि अब सीने में कुछ दुखता नहीं है, कि अब सीने में कुछ दुखता नहीं है, कोई जुज़ आपके अपना नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है। परस्तिश की है मेरी धड़कनों ने, मेरी धड़कनों ने
धड़कनों ने परस्तिश की है मेरी धड़कनों ने, परस्तिश की है मेरी धड़कनों ने। तुझे मैंने फकत, तुझे मैंने फकत चाहा नहीं है, तुझे मैंने फकत चाहा नहीं है। कोई जुज़ आपके अपना नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है। तुझे महसूस भी मैं कर न पाऊं, तुझे महसूस भी मैं कर न पाऊं, तुझे महसूस भी मैं कर न पाऊं। अंधेरा है मगर इतना नहीं है, अंधेरा है मगर इतना नहीं है। कोई जुज़ आपके अपना नहीं है, नहीं है अब कोई रास्ता नहीं है। मगर खतीब साहब की फरमाइश है मिर्ज़ा गालिब से, हज़ारों ख्वाहिशें। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकलना खुल्द से निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हज़ारों ख्वाहिश
ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, मोहब्बत में जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिसका फिर पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, जालिम, खुदा के वास्ते पर्दा न काबे से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी वही काफिर सनम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों कहाँ मैं खाने का, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़, कहाँ 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 मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहाँ वाइज़, पर इतना
जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले, वो जाता था कि हम निकले, वो जाता था कि हम निकले। एक जो नई एल्बम में मैंने एक नज़म गाई है, पाकिस्तान से हैं शायर वसी शाह। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। तू बड़े प्यार से चाओ से बड़े मान के साथ अपने नाजुक सी कलाई पे सजाती मुझको, और बेताबी में फुर्सत के खिज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तुम नींदों के सफर पर जाती, रात को जब भी तुम नींदों के सफर पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लग कर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे गालों को चूमा करता। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा। नज़्म में यही मज़ा है कि कहाँ से शुरू हुआ, फील कहाँ चला गया और एंड कहाँ होगा इसका। मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मुझको बेताब सा रखता
तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। खतीब साहब की एक और गज़ल जो रिकॉर्ड की है मैंने कि माना हरीफ़े कह कशां और भी तुझसे थे मगर मेरी नज़र ने चुन लिया अपनी नज़र को क्या कहूँ। माना हरीफ़े कह कशां माना हरीफ़े कह कशां और भी तुझसे थे मगर माना हरीफ़े कह कशां और भी तुझसे थे मगर मेरी नज़र ने चुन लिया अपनी नज़र को क्या करूं। माना हरीफ़े कह कशां तेरा जो जिक्र छिड़ गया आँख से अश्क गिर पड़े। तेरा जो जिक्र छिड़ गया आँख से अश्क गिर पड़े। दामने तर जला लिया दामने तर जला लिया दीदाए तर को क्या करूं। माना हरीफ़े कह कशां तेरे बगैर जिंदगी कितनी उदास है मेरी। तेरे बगैर जिंदगी कितनी उदास है मेरी। ऐसे उदास लेके मैं ऐसे उदास लेके मैं शामों सहर को क्या करूं। माना हरीफ़े कह कशां
शामे फिराक में खतीब दागे जिगर की रोशनी, शामे फिराक में खतीब दागे जिगर की रोशनी, शम्सो शम्सो कमर से बढ़ के है, शम्सो कमर को क्या करूं, माना हरीफ कहे कशा, और भी तुझसे थे मगर मेरी नजर ने चुन लिया, अपनी नजर को क्या करूं, माना हरीफ कहे कशा, माना हरीफ कहे कशा। उधर से कुछ फरमाइश आ रही है। होठों से छू लो तुम। अजीम बैठे हैं यहाँ पे, कितने सालों से जगजीत साहब यहाँ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, मगर ही वॉज द फर्स्ट वन कि उनके जाने के बाद जिन्होंने पूरे अमेरिका में, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही गेव अ वंडरफुल ट्रिब्यूट टू जगजीत साहब। गिव अ बिग हैंड टू अजीम भाई। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, सुना 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 सुना
काश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपने संगीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम दिल हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, मैं एक अरसे से गा रहा हूँ मगर जितना हारमोनियम मैंने आज बजाया है इतने सालों में नहीं बजाया। म्यूजिशियन होते हैं साथ में, ये पसीने तभी निकल रहे हैं मेरे। झूम के जब रिंदों ने पिला दी, शेख ने चुप के दुआ दी, शेख ने चुप के दुआ दी, झूम के जब रिंदों ने पिला दी। आपने झूठा वादा करके आपने झूठा वादा करके, आपने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा दी, आज हमारी उम्र बढ़ा दी, आज हमारी उम्र बढ़ा दी, झूम के जब रिंदों ने पिला दी। आपने झूठा वादा करके फिर अख दी जोगिया झूठ बोले ते कौन रुठड़े यार मनावदा,
हाल थकी ते जेड़ा गया नू मोड़ ले आवंदाई साडे चमदियां जुतियां करे जोगी ते जेड़ा जिउंदा रोग गवामदा पल्ला दस खां चिरी विछुनियां नू ते कदों रब सच्चा करी ले आवंदाई आपने झूठा वादा करके आपने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा दी झूम के जब रिंदों ने बिला दी एक कमी थी ताजमहल में एक कमी 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 एक कमी थी ताजमहल में एक कमी थी ताजमहल में हमने तेरी तस्वीर लगा दी हमने तेरी तस्वीर लगा दी हमने तेरी तस्वीर लगा दी झूम के जब रिंदों ने पिला दी तेरी गली में सजदे करके सजदे तेरी गली में सजदे करके तेरी गली में सजदे करके हमने इबादत गाह बना दी हमने इबादत गाह बना दी हमने इबादत गाह बना दी झूम के जब रिंदों ने बिला दी रिंदों ने बिला दी रिंदों ने बिला दी शायर है अपने अच्छा आवाज़ ठीक नहीं आ रही है ठीक है मैं आखिर में पूछता हूँ ना मैं चांद में तो दाग है दाग है दाग है दाग है चांद में तो दाग है पर आप में वो भी नहीं 14वीं के चांद से बढ़ के है चेहरा आपका कल 14वीं की रात थी
की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा कल। 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा कल। 14वीं की रात थी, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, हम चुप रहे। कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम हंस दिए। कुछ ने कहा ये चांद है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा, हम भी वहीं मौजूद थे, हमसे भी सब पूछा किए। हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा कल, 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। शब भर रहा चर्चा तेरा कल, 14वीं की रात। इस शहर में किसे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। इस शहर में किसे मिले, नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, किसे मिले, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। इस शहर में किसे मिले, हमसे तो छूटी महफिलें। क्यों? हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स दीवाना तेरा कल। 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर, जोगी जोगी जो जोगी 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 कूचे को तेरे छोड़कर जोगी ही बन जाए मगर। जंगल तेरे, पर्वत तेरे, जंगल तेरे, पर्वत तेरे, बस्ती तेरी, सहरा तेरा कल। 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा कल। 14वीं की रात थी। बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल।
अच्छी गजल कहता है क्या, अच्छी गजल बेदर्द सुननी हो तो चल, कहता है क्या अच्छी गजल। आशिक तेरा रुसवा तेरा, आशिक तेरा रुसवा तेरा, शायर तेरा इंशा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बंटी। जोरदार तालियों से बंटी जी का और एक बार भी करें। और हमारे बंटी जी के भाई बब्बू पॉल सिंह तबले पे, बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त आपने कीमत चाहिए। तो अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, 8:20 पर अज़ान होगी। तो नीचे बेसमेंट में नमाज का इंतज़ाम किया गया है। जिन हजरात पढ़ना चाहते हैं वो नीचे चले जाएं, वज़ू करना चाहते हैं तो वज़ू कर लें। बाकी हजरात खाना भी खा सकते हैं ऊपर, जो नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी सेकेंड हाफ के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त हम शोरा बैठे हैं यहाँ पर, एक से एक बैनुल अक़वामी शोरा जो यहाँ पर आए हुए हैं, एक से एक बढ़कर वो अपना कलाम पेश करेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अब हम प्रोग्राम का सेकेंड हाफ शुरू करने वाले हैं। सारे लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएं वहाँ से और यहाँ पर सारे बैठ जाएं। हाज़रीन महफ़िल, आप सबको तमकीन ख़तीब का आदाब। आज की इस खूबसूरत महफ़िल में मैं आप सबका खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज के इस रंगारंग प्रोग्राम में बहुत ही दिलचस्प, लतीफ़े और ख़ूबसूरत शायरी होगी जो आपके दिल को छू लेगी। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं सबसे पहले हमारे मेहमान ख़ुसूसी शायर जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, मैं बैनुल अक़वामी शायर जो काफ़ी एक कामयाब टूर करके अमेरिका का और कनाडा का यहाँ पर आए हुए हैं, एक ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें डॉक्टर कुमार विश्वास साहब का। और उनके साथ हमारे रमेश मुस्कान साहब भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। और हमारे दरमियान और एक बैनुल अक़वामी शायर जनाब फ़रज शहज़ाद साहब हैं, उनका भी ज़ोरदार तालियों से इस्तक़बाल करें। What do you want? You want to say something? Huh? Come here. Come. Say something. Hello, everybody. Hello, everybody. Welcome to Dr. Kumar Vishwas's Koi Diwana Kehta Hai and Beyond. Thank you all for coming to this evening. Hope you'll enjoy the program. Thank you. Thank you, बेटा. Thank you so much. अभी बोलने के लिए कुछ रखा ही नहीं है यार। तो मैं मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त फ़रद भाई से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ज़ोरदार तालियों से फ़रद भाई का इस्तक़बाल करें। और फ़रद भाई की जो क्या तारीफ़ कर रहा हूँ, आप जैसे कि जानते हैं कि सारी दुनिया के मशहूर गुलकारों ने, जैसे लता मंगेशकर जी और आपके उस्ताद मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, जगजीत सिंह और हमारे बंटी साहब भी उनकी गज़लें गा चुकी है, आपने देख चुका है। तो फिर से एक बार ज़ोरदार तालियों से फ़रज शहज़ाद। हाँ ठीक है। ये एक अनयूजुअल सी महफिल है।
जिसको खतीब तमकीन की ख़ास जो नज़र है, जो अंदाज़ है इनका, उन्होंने इसको इतना प्रोफेशनल बना दिया और इतना कमाल कर दिया। मगर अंदर हकीकत ये, हम लोग छोटे से आपस में सब लोग बैठे हुए, सभी एक दूसरे को जानते हैं, सभी एक दूसरे से थोड़ा बहुत कम से कम वाकिफ़ हैं, एक फैमिली की तरह। मैं आज आपके दरमियान मौजूद एक मेज़बान की हैसियत से, मेहमान जो हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, हम आज सब उनको सुनना चाहते हैं और उन्हीं को सुनेंगे। और मैं उनको सुनवाने से पहले, उनके बारे में कुछ कहने से पहले हम ये करते हैं कि बग़ैर किसी ताख़ीर के या बहुत देर किए बग़ैर एक रिक्वेस्ट के साथ मैं आज की शाम के पहले शायर को आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज यकीन कीजिए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा अगर वो हंस पड़ेगा या दाद दे देगा या ताली बजा देगा या शरीक हो जाएगा। आप सब लोग बहुत शरीफ हैं, आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और आप जितने सुकून से सुन रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह कि बंटी गाना कम गा रहे थे, लेक्चर ज़्यादा दे रहे हों, और आप एक स्टूडेंट की हैसियत से उन्हें सुन रहे हों। ऐसा ना कीजिए। इस महफिल को एक घर की तरह, जिस तरह घर में महफिल है, हमारी आपस की अपनी महफिल है, इसमें शरीक हो जाइए, इसका हिस्सा बन जाइए। और जब इसका आप हिस्सा बनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये आज की शाम कितनी हसीन और कितनी खूबसूरत और मज़ीद हो जाएगी। मैं जिस दोस्त को बुलाने लगा हूँ उनसे मैं भी पहली दफ़ा आपके साथ उन्हें सुन रहा हूँ, लेकिन उनके नाम के साथ जो उनका तखल्लुस मुझे लगता है जो जुड़ा है, उससे मुझे यकीन है कि ये मुस्कान आपको कहे लगाने पर मजबूर कर देगी। हमारे दरमियान शायद ग़ालिबन न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। मेरी आज इनसे पहली मुलाकात हुई है, लेकिन इंडिया से आए, आगरा से तशरीफ़ लाए हैं। आगरा से तशरीफ़ लाए हैं तो उसके तो 3, 4, 5, 6 मुख्तलिफ हवाले हो गए। देखिए, आगरा से आए हैं तो वो मोहब्बत की महक तो साथ लाए ही होंगे। कुमार के साथ आए हैं तो फूलों के गुलदस्ते भी ज़रूर उनके हाथ में होंगे। और चूँकि तखल्लुस मुस्कान करते हैं तो ज़रूर ना सिर्फ खुद हंसेंगे बल्कि आपको अपने साथ उस सफ़र पर लेके चलेंगे। मैं आपकी ढेर सारी तालियों में बुलाना चाहता हूँ रमेश मुस्कान को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी महफिल है, बिल्कुल पारिवारिक रंग है, और मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊँगा। और मुझसे कुछ शायरी, शेर, गज़ल इस तरह की बिल्कुल उम्मीद मत रखना आप, क्योंकि इन चक्करों में मैं पड़ा नहीं। बेटी बहुत समझदार थी जो आई थी, वो बोल के गई कि एंजॉय, और ख़ुद खेलने चली गई। शायरी का अपना चमत्कार होता है, हर किसी की बस की बात है नहीं, न सुनना न सुनाना। वो मैं तो भारत से आ रहा था। जी आइए बैठिए, आप मत गायब होना बस। भारत से आ रहा था, 15-16 घंटे की फ़्लाइट है। बराबर की सीट पे एक व्यापारी मित्र मिल गए, लंबी फ़्लाइट है, बातचीत होती है, परिचय हुआ। बोले जी आप, मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, हास्य का कवि हूँ, कविताएं सुनाने जा रहा हूँ अमेरिका। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोले जी मेरा व्यापार है, मेरा कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे लेने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद वो अचानक उनको क्या सूझी, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो आदमी बोर होता है, तो बोले कि कवि जी फिर कोई शायरी वायरी, कोई कविता विता सुना दीजिए। तो मैंने कहा शायरी वायरी कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कितना समझते होंगे। ज़्यादा जिद करी तो मैंने उन्हें एक चलता हुआ शेर जो कभी मैंने एक ट्रक से चुराया था वो सुना दिया उन्हें। मैंने कहा हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गए। तो मैंने समझा लगता है ज़्यादा चोट खाए हुए हैं, समझ गए हैं। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक वो मेरे पास आए, झकझोर के मुझे उठाया, बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली कि नहीं निकली? तो शायरी ऐसे भी सुनी जाती है। मैं इस तरह की शायरी नहीं करता हूँ। बंटी भाई जी ने बहुत अच्छा गाया, बहुत ही मीठा गा रहे थे, और लग रहा था कि शायद ब्रेकफास्ट में कोयल के अंडों का आमलेट खाती हैं। मैं ऐसा नहीं गाता। मैंने भी कोशिश करी थी एक बार कि मैं भी कुछ गाना बजाना सीख लूँ। मैंने भी एक बार गाने का शौक़ चल रहा है तो एक हारमोनियम खरीद लाया, गाया बजाया, बजाया फिर गाया, गाया बजाया। अगले दिन ही पड़ोसी घर पे आया, बोले आपका हारमोनियम मिल जाएगा क्या एक दिन के लिए?
मैंने कहा क्यों, आपके यहाँ प्रोग्राम है कोई? बोले नहीं, हम चैन से सोना चाहते हैं। ये इस तरह की तैयारी है। डॉक्टर कुमार विश्वास पीछे बैनर लगा हुआ है। पूरे देश और दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदी उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ वो लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रेम की कविताएं लिखी, शायरी लिखी, आप लोग भी दाद देते ही हैं। और हिंदुस्तान में तो मोबाइल में रिंगटोन में उनकी बजती हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, या मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी। सारा देश बावला हो गया है। प्रेम प्यार की कविताओं पे मेरा कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है, मैं थोड़ा मन लगाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे शायर सामने बैठे हुए हैं, इनको आप सुनेंगे। मेरा मानना ये है कि ये प्रेम प्यार की जो कविताएं होती हैं ये कोई खास बात है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें इन्होंने की गई होती हैं उसका ही काव्य अनुवाद है। अच्छा, कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। चाहता तो मैं भी था कि इनकी तरह अच्छी शायरी करूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि प्रेम में ये जैसा ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है, प्रेम के परिणाम कभी उल्टे भी नजर आते हैं। भाई इनको दिखी होंगी प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो लिख दिया इन्होंने। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली दिख गई थी। तो मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। बहुत मेरा मानना ये कि कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि और शायर आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और तेज आवाज में बोल देते हैं, तो आप डर के ताली बजा देते हो। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, मैंने भी प्रयास किए, तो स्थितियां ये हो गई, अखियां लड़ गई। वाह, देखो बधाई देने, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में जड़ गई। मैं समझ रहा हूँ बहुत से भुक्तभोगी लोग बैठे हैं और सबसे ज्यादा संकट में तो फोटोग्राफर है, हिंदी और उर्दू समझ नहीं आती होगी। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ, सटायर, एक मैं छोटी सी क्षणिका आपको सुनाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की एक बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया। उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुड्ढे शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। ये स्थितियां हैं। आइए मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। ये कहते हैं, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है। मेरा मानना है मोहब्बत है क्या, थोड़ा आनंद लीजिएगा। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं आपका भी बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। ये स्थितियां हैं। और हमारे बड़े शायर बैठे हुए मुझे घूर घूर के देख रहे हैं कि उच्चारण तक ठीक नहीं है। सा को शाह कह रहा है और सा को शाह कह रहा है। नहीं, मैं इनके साथ, डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ रहता हूं, उन्होंने कई बार समझाया कि भैया शाह को शाह और सा को सा कहा करो। तो मैंने कहा भाई साहब कोशिश करूंगा, तो इन्होंने कह दिया मर शाले। एक तुक और सुन लीजिएगा। और बहुत मस्ती का माहौल हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। और निश्चित रूप से यहाँ जो बैठे हुए हैं सबका हो ही गया होगा निकाह, और जिनका नहीं हुआ है, जो बच गए हैं, उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। भाभी जी आई हैं, तो गई रात आपकी आज तो। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी,
गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े नेता अटल जी से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत समझदार लोग हैं। एक तुक तक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए। पहली लाइन में अच्छी लिख लेता हूं, लेकिन उसके बाद गड़बड़ हो जाती है कि किसी कमनीय कन्या का कहीं जो दीद हो जाए, ये संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। छुरा लेकर के सड़कों पर निकलती छोरियां अब तो न जाने कब कहां पे आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत देर से आप सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार विश्वास और हमारे वरिष्ठ शायर साहब, उनको आप जी भर के सुने। मैं सीधे सीधे एक हास्य का गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने यहाँ हिंदी और उर्दू के शायर बुलाए, तो कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है, उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं कि एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश आ गया, और उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी? लिपि पुती थी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ तो मेरा निर्वहन नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर तालियां बजा करके माहौल दीजिएगा। जो उसने लिखा, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए, और सारे मिलके बजाएं तो अच्छा, कथा नहीं हो रही है। क्यों नहीं दे पाऊंगा, तर्क सुनिए कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल, मैं गंगा का पावन जल हूँ। तुम करो गाड़ियों की मांगे, मैं पाँव पाँव चलने वाला। तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, लड़की मॉडल है, मॉडलिंग कर रही है। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, एक ही आदमी ताली बजा रहा, पूरा लोड आप पे ही है क्या? जी, और तर्क सुनिए कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। इतनी अंग्रेजी सीख गया हूँ मैं यहाँ के कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, और तर्क सुनिए कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेट ही दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी में पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम मोबाइल के मैसेज सी में पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, अंतिम मंद पढ़ता हूँ, और इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। मैं भारत में उत्तर प्रदेश में रहता हूँ,
कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, मैं जीता हुआ जुआरी हूँ। तुम इटली की रानी जैसी, मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा। करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बगैर जिंदगी हिज्र की शब तेरी तस्वीर बना लेता हूँ, सामने रख के दो अश्क बहा देता हूँ। मैं तो सोता नहीं शब भर, ये है आदत मेरी। मैं तो सोता नहीं शब भर, ये है आदत मेरी। कितना गुस्ताख हूँ, तुमको भी जगा देता हूँ। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, देख लैला। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, देख लैला। जिस जनाजे को हसीनों ने दिए हों कांधे, जिस जनाजे को हसीनों ने दिए हों कांधे, वो तो बारात ही बारात है, जनाजा क्या है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, देख लैला।
ये सुराही सा बदन लेके ना पास मेरे, ये सुराही सा बदन लेके ना पास मेरे, मैं शराबी हूँ, शराबी का भरोसा क्या है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। देख लैला मैं प्यासा हूँ, मुझे होठों पे लब रखने दो। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पे, मैं प्यासा हूँ। तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों से, डूब कर मैं तेरे दरिया से प्यासा निकला। समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा। मैं जब सहरा में था प्यासा नहीं था। मैं प्यासा हूँ, मुझे होठों पे लब रखने दो। एक दो घूंट से, एक दो घूंट से बोतल का बिगड़ता क्या है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। खाक में मिल के भी कहता है कि बिगड़ा क्या है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है। देख लैला, देख लैला, देख लैला।
ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना, आज फिर दिल ने एक तमन्ना, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। कौन सा गीत है जिसे गुनगुनाना मना है? शादी के बाद ये नैन डरी डरी, ये जान भरी भरी, मुझे कल की किसे खबर, इकरार होके मुझे वक्त ने ऐसा क्यों गाया, जिंदगी तुम घना सा, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी तुम घना सा, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते,
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, 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 ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, सच्ची बात है कि रेखाओं का बात की रेखा की है, चाहे वो सरहद पार की रेखा हो, चाहे बॉलीवुड की रेखा। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, हिना के वास्ते सखियां, जब उसकी हथेली को खोलेंगे, हिना के वास्ते, हिना के वास्ते सखियां, जब उसकी हथेली को खोलेंगे, तो पहली बार ये सच्ची लकीरें झूठ बोलेंगी। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, मगर आजकल आप इन रेखाओं को बदल भी सकते हैं। पीर सैयद साहब को फोन करें या प्रेम ज्योतिष है हमारे
रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना मुस्कुरा